खनिज को कितनी कैटेगरी में बांटे थे? कितना? पहला ईंधन, अधात्विक, धात्विक। धात्विक को जो लोहा से सट गया, नहीं सटा। लौह अयस्क में कौन कौन थे? लौह खनिज में लोहा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज। और अलौह में कौन था? तांबा, एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम, सोना और चांद, जिंक, सीसा। भाई जहाँ जिंक मिलेगा वहीं क्या मिलेगा? अब भारत में वहीं पे क्या मिल जाता है? चांद। हालांकि जुड़वा खनिज केवल सीसा और किसे कहा जाता है? सीसा और जिंक। वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा सोच समझ में आ गया? वर्तमान समय में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में है? राजस्थान। कितना है? 17%। कितना परसेंट? 17। आप पेज पलट के देखिए, वहां लिखा होगा आपका परसेंटेज। देखिए कितना परसेंट लिखा है? कितना परसेंट है? उसके बाद कौन से राज्य में? उसके बाद यहाँ पूरा चार्ट बना हुआ है, जिस स्टेट में जितना लेना है अपना बनाते रहेंगे। चलिए भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में देखते हैं। तांबे के सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में? तांबे का सर्वाधिक भंडार। उसके बाद मध्य प्रदेश। बालाघाट खदान कहाँ है? बालाघाट खदान में किस चीज का उत्पादन? किस चीज का? तांबा। राजस्थान की जावर की खदान किस लिए? सीसा तथा सीसा और जिंक। और वहीं से क्या निकल जाता है? चांदी भी वहीं हो जाता है। बैठो बबनी लो जल्दी, यहाँ खाली कर। पानी लाने गई है, कब आएगी? बैठा लो बबनी लोग को, तो छोटी सी कहीं हट जाइए। देखे बबनी, अंकित बाबा बोतल वाला तो उसका देखे ना। ये काम केवल लड़की कर सकती है। वो दूसरे को हेल्प मतलब क्या होता है पता नहीं उन लोग। कान में डालना है क्या इसमें? अरे भाई तो बड़ा रखती बबनी, 1 लीटर वाला, तो दूसरा कोई भी अगल बगल में पी लेता ना। चलिए बताइए आप, हीरा जो होता है, हीरा, इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? अभी बुक्स वहां एक जंगल है पन्ना के पास, पन्ना के बगल में मध्य प्रदेश में, वहां हीरे के लिए बहुत नया फील्ड मिला है, खुदाई करने की परंपरा चल रहा है। रूस में भंडारण ज्यादा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या था? सोना। सोना बाबू जो दक्षिण भारत में होता है, कर्नाटक में कोलार फील्ड सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मूवी भी थी केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। कर्नाटक भी खनिज संपदा की दृष्टि से दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संपन्न है। क्वेश्चन कहेगा कि कर्नाटक के पठार या कर्नाटक के खदान को हम लोग क्या कहते हैं? धारवाड़ का क्या कहेंगे? धारवाड़। तो कर्नाटक को ज्योग्राफिकली हम लोग क्या कहते हैं? धारवाड़। वो भी खनिज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। चांदी की बात करेंगे, भारत में क्या चांदी स्वतंत्र रूप से मिलता है? वो जिंक के साथ ही पाया जाता है, और जिंक जहां मिलेगा वहां सीसा मिलेगा। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जिंक और क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। भारत में यह उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान में। बीच में नहीं बोलेंगे लोग। आप बताइए, नीला टोपी खड़े हुई है, सफेद मास्क, नीला टोपी, पीला शर्ट, जल्दी करिए। हाँ बताइए, सीसा और टिन, सीसा और जस्ता, इन दोनों का राजस्थान में सबसे प्रमुख खदान कौन है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, तेजी से बोलिए, इधर हमारी ओर देख के, मास्क हटा के। हाँ ठीक है, जावर की खान। भाई जवाहर नहीं, जावर का, बैठिए। ठीक, कौन सा खदान है भाई? राजस्थान का जावर की। प्रमुख खदान में आते हैं सब, यहीं तक बताए थे। अब देखते हैं जिप्सम के बारे में। सबको मटेरियल मिल गया? देख लिया ना सब लोग? लाइव वाले में सब लोग को भी मिल गया होगा। जिप्सम के बारे में देखते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों एक ही चीज होते हैं सब, बस एक को सुखा दीजिए, एक को भिगा दीजिए। जैसे जो संबंध लीची में, लीची करें, अंगूर में और किशमिश में, अंगूर को सुखाएंगे तो क्या बन जाता है? किशमिश। वही जिप्सम को सुखाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। यहाँ हाथ जो होता है ना आदमी का, इसमें क्या आसान है? जिप्सम साट दीजिए, क्या साट दीजिए? जिप्सम। सूख के क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे हाथ टूट जाता है, देखते हैं इसे लेके घूमते रहता है। घर पेंट का पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, उस पुट्टी थोड़ा अलग होता है, उसमें केमिकल थोड़ा अलग मिला जाता है, वरना पुट्टी को पानी मारेंगे तो जल्दी गलता नहीं है, वही पीओपी को थोड़ा सा गल जाता है। तो जिप्सम के बारे में ठीक है, जिप्सम से ही हम क्या बना सकते हैं? इजिली प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, अब पानी डाल दीजिए 2H2, क्या हो गया? ये जिप्सम। CaSO4 में से पानी को कम कर दे, आधा कर दीजिए, वहां 2 लीटर था, यहाँ आधा कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेनली मिलना क्या चाहिए? जिप्सम। जिप्सम जो होता है इसका कई जगह यूज होता है, जैसे फॉल सीलिंग में देखिएगा, ये छत दिख रहा है ना, जिप्सम बोर्ड है, ये ओरिजिनल छत थोड़ी है, क्या है? जिप्सम। सुंदरता के लिए देखिएगा जगह जगह क्या लगा देता है? जिप्सम लगा देता है। अब इसमें कोई ऊपर से चढ़ेगा तो सीधे नीचे चला गया, इतना पतला होता है ये।
जिप्सम का होता है, इसमें कोई लटक ही नहीं सकता है, जिप्सम बोर्ड होते हैं सब। ये केवल इंसान क्या करता है, 100 पीस के लिए लगा देता है। इसकी सबसे ज्यादा इसका भंडारण राजस्थान में। जिप्सम का कहां पर है, राजस्थान का। राजस्थान। अब जिप्सम जो है ना एक तरह का चूना ही समझिए आप। तो जब जिप्सम कहां मिला भाई, राजस्थान में। जिप्सम राजस्थान में। अब उसके बाद चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है ये कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में है चूना पत्थर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही राज्य में रहेगा। राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। क्या चीज भाई, चूना पत्थर। चूना पत्थर। गर्ल्स लोग टाइम से आया करो बाबू। आगे बढ़े। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए इसके बाद क्या चीज है, संगमरमर। ठीक है, गर्ल्स लोग थोड़ा खिसक के बैठो, वहां पे मम्मी आपके बगल में जगह है कि नहीं है। तो आप टाइम से आइएगा। चलो भाई खसा खसा के जल्दी बैठाओ, यहाँ पे लाइव वाला देखता होगा सब तो क्या कहता होगा सब। कहीं कहीं एडजस्ट करा लो लोग ना, घसक में नहीं करती है। ट्रेन में किसी महिला को बोलिए घसकने के लिए तो पलथी मार के बैठ जाएगी। आगे देखें, संगमरमर के बारे में। बैठ गए लोग, लोग जल्दी बैठिए, कहीं कहीं एडजस्ट करा लो लोग ना, पूरा डिस्टर्ब करके रख देती है सब। हो गया, आप अपनी बैठ गए लोग। चलिए, संगमरमर जो है भाई वो किस चीज का बना होता है, चट्टान का। सबसे कठोर चट्टान को हम कायांत्रिक चट्टान के नाम से जानते हैं। संगमरमर का बेसिकली प्रयोग घरों में बनाने में करते हैं। वीवीआईपी घर देखिएगा तो उसमें क्या लगा रहता है, संगमरमर लगा रहता है, फर्श वगैरह पे। ताजमहल पे तो पूरा का पूरा क्या है, संगमरमर। संगमरमर जो होता है ये कई टाइप के होते हैं सब। जो सबसे महंगा संगमरमर होता है सफेद बेदाग संगमरमर, और कई को दाग वाला रहता है, ऐसे दाग बनल रहता है वहां पे, ब्राउन ब्राउन कलर का। तो सफेद बेदाग संगमरमर सबसे अच्छे माने जाते हैं। संगमरमर भारत में किसी एक जगह पर नहीं मिलता है, ये राजस्थान में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। भारत में इवन की संगमरमर इटली से भी आता है। इटालियन संगमरमर बहुत बेहतरीन माना जाता है, प्योर व्हाइट होता है इटालियन या फिर ऑस्ट्रेलियन। ये काफी महंगे होते हैं सब, लेकिन घर जितना बनवाएंगे ना उतना में संगमरमर बनाने में लग जाएगा। अरे ये ऐसे में अगर में तो नालो नहीं हुआ है, देख रहे हैं, ढलैया करके छोड़ दिया गया घर पे। ये तो राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मकराना में। राजस्थान का मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जबलपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का ये विशाखापट्टनम, ये 3 जगह संगमरमर उत्पादन के लिए अग्रणीय माने जाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा संगमरमर वगैरह निकलता है राजस्थान में। राजस्थान ये संगमरमर का उत्पादन। संगमरमर एक रूपांतरित या कायांत्रिक चट्टाने हैं, ये बहुत ही मजबूत होती हैं। इनका प्रयोग भवन निर्माण में करते हैं, फर्श वगैरह पे लगाने के लिए। टाइल्स का यूज उसका सब्स्टिट्यूट है। टाइल्स में 2 खराबी, एक स्लिप बहुत तेजी से करता है, दूसरा अगर उसमें कोई हैवी चीज गिराई है तो टूट जाता है। टाइल्स क्या होता है, टूट जाता है। और उसके बाद समस्या समझिए टाइल्स में होता क्या है। अगर मान के चलिए आपने 2010 में टाइल्स बनाया घर, ठीक है, 2010 में, और 3 साल बाद आपका टाइल्स का वो एक तो टाइल्स टूट गया, अब जाइएगा ना तो मॉडल बंद हो चुका रहेगा। हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। मान के चल 5 को टूट गया तो मॉडल क्या हो जाता है, बंद हो गया रहता है, बहुत समस्या आ जाती है। जबकि संगमरमर में तो कोई मॉडल है नहीं, वो तो नेचुरल है, फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं संगमरमर को। तो राजस्थान में संगमरमर की खदानें ज्यादा हैं। ये राजस्थान में जहां भी संगमरमर की खदान मिलेगा वहां पानी नहीं मिल पाता है, इतना गहराई पर रहता है संगमरमर निकालने वाला जगह, बहुत ही ज्यादा गहराई पर। ट्रक को, जेसीबी को क्रेन से बांध के नीचे उतार दिया जाता है। तो 250 मीटर इतना गहरा रहता है कि एक रियल में कभी देखने जाइए खदान में। तो हम एक बार गए थे इसे देखने के लिए, तो राजस्थान में गए थे, सोचे खदानों देख लेते हैं, वहां बड़ा सस्ता मिलता था। तो जो खदान था तो डर लग रहा था, पहले सोचा तो गिरेंगे तो बचेंगे नहीं, तो दूर से झांके यहाँ पे, तो उसमें नहीं कुरकुरे फलाना फलाना चिप्स नमकीन का पैकेट फेंका रहता है। हमको सोचा यूं गंदगी मचाया है सब। तो ध्यान से हम देखे ना कि हिल डुल कह रहा है, तो समझ में ऐसा जेसीबी है वो। हमको लगा कोनो चीज के प्लास्टिक फेंक ले खा के, इतना नीचे रहते हैं सब। और वहां से उसको फोड़ के फिर क्रेन से करके एक एक निकाला जाता है, फिर उसको काट काट के पीस पीस बना के फिर बेचा जाता है। फिर घर में आपको लगाना पड़ता है। लगाने के बाद उसको घिसने वाली एक मशीन आती है, और जब घिसिएगा तब जाके उसको 5 राउंड 6 राउंड घिसाई होता है, तब जाके वो क्या होता है, चिकना होता है। तो बहुत मजबूत होता है। ये सब शौक के लिए लगाया जाता है, संसद भवन वगैरह में लगेगा ये सब। चलिए ये जगह बोलिए तो राजस्थान की मकराना, मध्य प्रदेश का जबल, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। किस चीज के लिए बाबू, संगमरमर। संगमरमर, सफेद संगमरमर से भारत की 2 सबसे प्रमुख बिल्डिंग, एतमातुद्दौला का मकबरा और ताजमहल, ये 2 सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की सबसे प्रमुख इमारत है। उसके बाद कौन सा इसका बाबू, टीन। टीन देखिए, टीन का प्रयोग धातु की चादर बनाने में करते हैं। पतला परत टीन का प्रयोग अक्सर छोटे छोटे चीजों में टीन का प्रयोग होता है। जैसे जस्ता का परत चढ़ा देते हैं ना, वैसे ही सस्ता में किसका परत लगा दिया जाए, टीन का। टीन के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का बस्तर सबसे फेमस है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग देखिए, बस्तर कोई एक जिला का नाम नहीं है,
छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो 4 जिले हैं, इन सबका नाम क्या है? बस्तर। बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर ये सब आते हैं। तो ये बस्तर डिवीजन जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए। टीन के लिए धातु की पतली चादर बनाई जा सकती है टीन का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कौन सा जगह, कौन सा अयस्क है? टंगस्टन। भाई टंगस्टन का उत्पादन प्रयोग मेनली कहाँ किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग, हाँ। देखिए 3 ऐसे तार के बारे में समझिए। एक तार होता है तांबा और एक एल्युमिनियम। ये दोनों ना चालक के रूप में किया जाता है, यानी वायर के रूप में करंट ले जाने के लिए। ये चुपचाप वायर को लेके चले जाते हैं, करंट को लॉस कम करते हैं। चांदी भी लॉस कम करता है, बट चांदी काफी कॉस्टली होता है। तो तांबा और एल्युमिनियम चालक है, वायर ठीक है, बिंदु बड़ा हो गया, वो करंट को फ्लो कराता है। क्या कराता है? फ्लो कराता है, और लॉस बहुत कम होता है। इस वजह से आप देखेंगे घर में अगर आपका बिजली का कोई सामान मत चलाइए, लेकिन फिर भी अगर आप बिजली के मीटर को लेंगे तो बिल आता है। रीजन क्या है कि हम ये सारे पंखे, ट्यूबलाइट, कैमरा सबको बंद भी कर दें तो सबके पास क्या चीज है? वायर है। और मेरे मेन मीटर से सारे वायर में क्या आया हुआ है? करंट। और ये 0.1% करंट को लॉस कर देते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा सा लॉस करेंगे, तो उसी लॉस को बिजली का मीटर क्या करता है? भांप जाता है यहाँ पे। तो ऐसे तांबा हानि बोला जाता है, इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, लोहा हानि, तांबा हानि, सब हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तांबा हो गया। इसके अलावा एक नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है, ये अगर इसमें से अगर आप करंट को गुजारेंगे तो ये करंट में से उष्मा ज्यादा देने लगता है। क्या देना लगता है? उष्मा। और प्रकाश बहुत ही कम देता है। इसी का भाई ये टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को भेजेगा तो ये उष्मा नहीं देगा, बल्कि क्या देगा? प्रकाश। ये भी उष्मा देगा, लेकिन ये उष्मा कम देगा। ये क्या देगा? प्रकाश ज्यादा देता है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज हो गया? टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग बिजली के बल्ब में बहुत ज्यादा किया जाता है। अब तो बिजली का बल्ब का जमाना ही चला गया, एलईडी ने उसका स्थान ले लिया। तो टंगस्टन जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि में ज्यादा मात्रा में निकलता है। निकल राजस्थान में। निकल कहाँ निकलेगा? राजस्थान। निकल का प्रयोग डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली रूप में दूसरे धातुओं में मिलाकर करने के लिए किया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील में बनाएंगे तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकल, कार्बन। तो डायरेक्टली ना प्रयोग करके निकल को क्या करते हैं लोग? इनडायरेक्टली प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में निकल नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो केमिस्ट्री में ज्यादा देखना है कि कहाँ किस चीज को मिला के पढ़ना है। यहाँ तो बस ये देखना है कि निकल वगैरह क्या चीज। टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर? उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र में होता है। निकल का उत्पादन राजस्थान। निकल का उत्पादन, निकल का डायरेक्ट यूज है तो इनडायरेक्टली ज्यादा यूज में आ जाता है निकल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। निकल के बाद क्या चीज है? बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट और निकल के बाद बॉक्साइट है ना, अभ्रक है। अभ्रक, अभ्रक का प्रयोग समझिए, ये विद्युत को जाने नहीं देता। अभ्रक किसको नहीं जाने देता? विद्युत। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है नेल्लौर। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जो क्षेत्र है वो किस चीज के लिए भैया? अभ्रक के लिए। पहले इससे ज्यादा उत्पादन झारखंड में अभ्रक का होता था, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जगह अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक की एक खासियत होती है, ये करंट को जाने नहीं देता है, लेकिन उष्मा को आगे बढ़ा देता है। करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन उष्मा को क्या करता है? जाने देता है। इसलिए प्रेस वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का। प्रेस का जो निचला भाग होता है इस तरह से, यहाँ पर प्लेट होता है एस्बेस्टस का, हल्का सा। एल्वेस्टर नहीं, एल्वेस्टर का तो करकट बनता है। एस्बेस्टस एक बहुत हल्का धातु होता है, भारी नहीं होता है, बहुत हल्का होता है, और वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। इसी एस्बेस्टस के ऊपर क्या किया जाता है? एक अभ्रक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत? अभ्रक की। और इस अभ्रक के परत के ऊपर नाइक्रोम की तार को लपेट दिया जाता है। किसका तार? नाइक्रोम का तार। और इस नाइक्रोम के तार को पीछे से सप्लाई दे दिया जाता है यहाँ प्लग से। हो गया आपका ये आयरन। अभी आयरन का खोपड़िया बनाना बाकी रह गया, आप इसका क्या बना दीजिए? खोपड़िया बना दीजिए। ये खोपड़ी बना दीजिए आयरन का। कौन सा आयरन हो गया? अरे ये कोई भी कंपनी हो। अब बात समझिए, यहाँ पर तार की सप्लाई किसके पास आ रही है? नाइक्रोम। बिजली किसके पास आ रहा है? नाइक्रोम। और हम यहाँ आपको पढ़ा दिए अभी जस्ट कि नाइक्रोम की जो तार होती है वो उष्मा को क्या करती है? बहुत ज्यादा। उष्मा बहुत ज्यादा देती है, लाइट कम देती है, उष्मा ज्यादा देगी। लेकिन इस नाइक्रोम की तार में अगर देखेंगे तो डायरेक्ट क्या चीज की सप्लाई है? बिजली की। तो इधर नीचवा से चेक कीजिएगा तो आपको भी क्या दे देगा? बिजली। तो आपको चाहिए कि नाइक्रोम की तार की उष्मा को बाहर निकाल दे, लेकिन नाइक्रोम की तार के बिजली को बाहर ना निकाले, इसलिए एक लेयर लगा दिया जाता है। किस चीज का? अभ्रक का एक लेयर। अब जब आप प्रेस करते हैं तो ये उष्मा किस पे जाता है?